प्रभु भक्तजनों, आज हम अनंत चतुर्दशी पर कही जाने वाली अनंत भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले कि नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली और इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुए और अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चले गए। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा कि हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, आप यज्ञ मंडप में चलने के लिए चलिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आ गए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर श्री कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले कि हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा करने से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा मैं किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन और व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण करने के साथ सब पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन हैं? क्या शेषनाग हैं या तक्षक हैं, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपा करके हमें बताइए। श्री कृष्ण बोले कि ये अनंत मेरा ही रूप है। सूर्यादि ग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं, सब पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और ये सब जो काल कहे जाते हैं, वही अनंत हैं। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया है। दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि का नाश करने के लिए विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए जो दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप में अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टावसु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र और 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि जो लोक हैं, हे युधिष्ठिर, वह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए, तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। और पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उनके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था,
विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की जो कन्या अपने पिता के घर में रहती थी, वह दीवारों पर, खंभों पर, चित्रकला में और तोरण आदि में चतुर थी, तो वो चित्र बनाया करती थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था वाले चिन्ह से युक्त शीला को देखकर सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, तथा इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद को जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां आए और बोले कि ये सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिल्य के साथ कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र में कही हुई विधि से विवाह किया गया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए और स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन से तथा वंदीजनों ने तुम्हारी जय हो इसका उद्घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना चाहिए। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो गई और घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कह दिया और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ नहीं है, जाकर देख लो, अगर आपको कुछ मिलता है तो इसे दे दो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों से वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से चले गए। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर उसने पूछा कि हे बहनों, कृपा कर मुझे बताए कि आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का क्या नाम है। तब वे स्त्रियां बोली कि हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत भगवान की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी, और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दानादि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है, यह कृपया करके मुझे बताएं। यह सुनकर स्त्रियां बोली कि हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनाएं और आधा भाग ब्राह्मणों को दान दें, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजा करें, कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्यों को अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग कर 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधें। बांधते समय यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा ही श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर उस सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे जो व्रत का विधान कहा है वह करें। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधकर उस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मणों को दिया और शेष दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन, लक्ष्मी और घर परिपूर्ण हो गया। शीला सदैव ही अतिथियों के सत्कार में लगी रहती थी और माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा तो पूछा कि हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है क्या? सत्य कहो, यह क्यों डोरा तुमने बांध रखा है? शीला बोली कि जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपत्ताओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया हुआ है।
शीला के ऐसे वचन सुनकर पति कौंडिल्य ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और कहा, यह अनंत कौन है? और उस मूर्ख ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब शीला हाय हाय करती हुई दौड़ी और अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाला। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गाय चुरा ले गए, आग से उनका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से, कलह और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से वह दुखी होकर बोला कि हे शीले, मुझे अकस्मात इसे कष्ट होने का क्या कारण है? मेरा सारा धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीला, मुझे बताओ कि मुझसे क्या अपराध ऐसा हो गया है और क्या करने से मेरा कल्याण होगा? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला ने कहा कि हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को तोड़ा है उसी के पाप का ये फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करना होगा। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प लेकर वन में जाने लगा और ये विचार करने लगा कि जगदीश्वर अनंत के दर्शन कैसे होंगे, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने से सुख और दुख से यह विचार करता हुआ निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा कि तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है क्या? हे सज्जन, यदि देखा है तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा कि हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिल्य ऋषि महादुखी हुए आगे चले। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए वे ऋषि वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गाय को देखकर बोले कि हे धेनु, क्या तुमने अनंत को देखा है? यह सुनकर गाय ने कहा कि मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर उसने एक बैल को देखा। ऋषि ने उनसे भी पूछा, हे गोस्वामिन, तुमने अनंत को देखा है क्या? बैल बोला, नहीं, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिल्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही हैं। भ्रमर तथा हंस वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिल्य ने पुष्करणियों से पूछा कि क्या तुमने अनंत को देखा है? तब पुष्करणियों ने उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा और हाथी को देखा। उनसे भी पूछा कि क्या तुमने अनंत को देखा है? तो उनसे भी इनकार ही मिला। तब वह वन में बैठ गया और जीवन की आशा छोड़कर विवल होकर गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर हे अनंत ऐसा कहता हुआ कौंडिल्य ने उठकर संकल्प किया कि अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर उसने फांसी डाली ही थी मरने के लिए। तभी अनंत प्रत्यक्ष होकर वहां आए। ब्राह्मण का रूप धरकर अनंत से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इधर आओ, और उसका दायां हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी दिखाई और वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होते हैं, उन विश्वरूप का को देखकर कौंडिल्य ऋषि उनकी स्तुति करने लगे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश्वर, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत भगवान मधुर वाणी में बोले कि हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य बोले कि मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की है, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बताएं। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव ने कहा कि हे कौंडिल्य, विलंब मत करो, अपने घर पर जाओ और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत करो। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों का उपयोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा, तब निसंदेह अमर पद को प्राप्त करेगा।
संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस व्रत को करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिल्य, तुम जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से घर जा। तब कौंडिल्य बोला कि हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वो आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देवी, ये सब कौन थे? इन सब का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत भगवान बोले कि आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या का दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, पूर्व जन्म में बीज को चुराया। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण दोनों पुष्करणियाँ हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दो बहनें थी जो धर्म करती थी। वे परस्पर कहती थी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है और हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ, यह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न के समान देखकर अपने घर आए। तब कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया और अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत समय में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी ये कथा सुनो। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया है, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होने लगते हैं। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने तुमको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुल श्रेष्ठ, जो शुद्ध चित्त वाला मनुष्य इस संसार में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव की 14 ग्रंथियों वाला डोरा बांधते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय।